हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक। डियर व्यूवर्स, हमने क्लास फिफ्थ साइंस पहला चैप्टर स्टार्ट किया है। ये पार्ट टू है और इसमें हम डिस्कस करेंगे प्लांट्स को। तो डियर व्यूवर्स, प्लांट्स को हमने क्लासिफाई किए हैं टू ग्रुप्स में। वो दो ग्रुप कौन कौन से हैं? एक हमारे पास है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स की जिनके ऊपर फ्लावर नहीं उगता। और दूसरा हमारे पास है फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स विच कैन प्रोड्यूस फ्लावर। तो डियर व्यूवर्स, फंस या मॉसेस जो है या जिम्नोस्पर्म हमारे पास एग्जांपल है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स का। इसके अलावा जो जिम्नोस्पर्म है वो भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है, बट वो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है। बात करें डियर व्यूवर्स फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो वो क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस फ्लावर्स। किस लिए? फॉर देयर रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल देखे सनफ्लावर, रोज, जेस्मीन, वीट। इसके अलावा डियर वीवर्स, जो फ्लावरिंग प्लांट्स है इसकी भी दो ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप को हम कहते हैं मोनोकॉट्स और दूसरी को कहते हैं डाइकॉट्स। तो डियर वीवर्स, बहुत सिंपल है। ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स की जिनके सीड, जो सीड है उसमें एक कॉटलीडन होता है, उसे कहते हैं मोनोकॉट्स प्लांट्स। और ऐसे प्लांट्स की जिनकी सीड के दो कॉटलीडन्स होते हैं उसे कहते हैं डाइकॉट्स। ये तो सिंपल सी बात है। देखते हैं कि द प्लांट्स हैविंग वन कॉटलीडन इन देयर सीड्स और कॉल्ड मोनोकॉट्स प्लांट्स। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है इनके एग्जाम्पल जो कि आ सकते हैं ईटा टेस्ट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल आ जाए इस तरह कि वीट इज मोनोकॉट और डाइकॉट, तो इस तरह के एग्जाम्पल आ सकते हैं। तो डियर व्यूवर्स, आप लोगों ने जस्ट एग्जाम्पल को देखना है और एग्जाम्पल को सीखना है कि मोनोकॉट्स कौन कौन से प्लांट्स हैं और डाइकॉट्स कौन कौन से हैं। पहली बात तो यह है कि हमें समझ आ गई कि ऐसे सीड्स कि जिनके अंदर एक कॉर्डिलन होता है उसे कहते हैं मोनोकॉट, और ऐसे सीड्स कि जिनके दो कॉर्डिलन होते हैं सीड के अंदर उसे कहते हैं डाइकॉट्स। तो डियर व्यूवर्स, एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। तो डियर व्यूवर्स, एग्जाम्पल में आते हैं पहले नंबर पे मेज़, मकई, राइस चावल, वीट, गंदम, ओट, बाजरा वगैरह जो है, और ग्रासेस। ये एग्जाम्पल है मोनोकॉट्स के। इसके अलावा डियर व्यूवर्स, जो बुक में है वो भी आप लोग याद करें, शुगर केन। शुगर केन इज आल्सो मोनोकॉट। इसके अलावा डियर व्यूवर्स, बम्बू, बम्बू इज आल्सो मोनोकॉट। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा डियर व्यूवर्स, हमारे पास है डाइकॉट्स। डाइकॉट्स की जो एग्जांपल है उसमें आते हैं डियर व्यूवर्स मैंगो, लेमन, ग्रैम, बीन्स। ये आते हैं डाइकॉट में। इसका मतलब ये है कि इनके जो सीड है उसमें होते हैं टू कॉटलीडन्स होते हैं। डियर व्यूवर्स, इसके अलावा किताब में जो एग्जांपल है आप लोग वो भी देख ले। फॉर एग्जांपल, किताब में लिखा हुआ है कि गावा, जो अमरूद है, वो भी क्या है? डाइकॉट है। इसके अलावा पी, मटर, ये भी क्या है? डाइकॉट है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। इसके अलावा जो मेन डिफरेंस है डियर व्यूवर्स वो ये है कि जो मोनोकॉट्स है इनके लीव्स होते हैं नैरो, बारीक से होते हैं। ये देखिए एग्जांपल, ये है हमारे पास मोनोकॉट की लीफ है। और जो डाइकॉट है इसका जो लीफ है वो होता है ब्रॉड, चौड़ा होता है। एक डिफरेंस तो ये आ गया। इसके अलावा डियर व्यूवर्स, जो मोनोकॉट्स है इनके अंदर जो वेन्स होते हैं वो होते हैं पैरेलल होते हैं, सीधा होते हैं इस तरह। ये क्या है? वेन्स है। मोनोकॉट के जो लीव्स है उनमें इस तरह पैरेलल वेन्स होते हैं। लेकिन जो डाइकॉट्स है डियर व्यूवर्स, उनके जो लीव्स है वो है वाइट, ब्रॉड है। इसके अलावा डियर व्यूवर्स, इनके जो वेन्स होते हैं वो होते हैं रेटिकुलेट। रेटिकुलेट क्या मतलब है? वो नेटवर्क बनाते हैं इस तरह। इसके अलावा जो अगला डिफरेंस है डियर व्यूवर्स वो ये है कि जो मोनोकॉट का फ्लावर होता है वो होता है 3 पार्ट्स और मल्टीपल ऑफ 3 नंबर। क्या मतलब है डियर व्यूअर्स? इसका मतलब ये है, आप लोगों को ऊपर नज़र भी आ रहा है कि इनके अंदर जो पेटल्स होते हैं, पेटल्स या सेपल होते हैं, वो 3 3 की तादाद में होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ये पेटल आ गया, फॉर एग्जांपल एक ये है और तीसरा ये है।
इस तरह तीन तीन पेटल होंगे या मल्टीपल ऑफ थ्री होंगे। क्या मतलब है, या थ्री होंगे या सिक्स होंगे या नाइन होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं तीन और बना लेता हूँ, एक टू थ्री। तो इस तरह जो अरेंजमेंट है ये है मोनोकॉट्स में। जो फ्लावर है, जो इसके अंदर सेपल होते हैं, पेटल होते हैं, वो या तीन होंगे या छः होंगे या नाइन होंगे। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, जो डाइकॉट्स है इनके अंदर जो नंबर है वो या फोर होंगे या फाइव होंगे या मल्टीपल ऑफ नंबर होंगे। क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक फ्लावर है, इसके अंदर या तो चार इस तरह पेटल्स होंगे चार, या होंगे इस तरह फॉर एग्जाम्पल फाइव, या इसकी मल्टीपल होंगे। क्या मतलब है, चार और होंगे इस तरह। तो इस तरह का जो फ्लावर है ये है डाइकॉट का, और ये जो फाइव है या फोर है ये भी क्या है, डाइकॉट का फ्लावर है। ये डिफरेंस है। इसके अलावा जो अगला डिफरेंस है वो भी बहुत ज़रूरी है। जो मोनोकॉट्स है इनके होते हैं फाइब्रस रूट, लेकिन जो होते हैं डाइकॉट्स इनके होते हैं टेप रूट। ये आप लोग देख ले, जो मोनोकॉट्स है इनके अंदर जो रूट्स होते हैं वो होते हैं फाइब्रस रूट, जो डाइकॉट है इसके अंदर होते हैं टेप रूट। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी हमारे पास ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, इसमें हम एनिमल्स और प्लांट्स की क्लासिफिकेशन करते हैं और उनको साइंटिफिक नेमिंग देते हैं। तो डियर व्यूअर्स, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है मोनोकॉट्स डाइकॉट्स की एग्जाम्पल, और इनके अंदर जो डिफरेंस है वो बहुत ज़रूरी है। तो डियर व्यूअर्स, आइए चलते हैं इनके एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। पहला एमसीक्यूज है द ऑर्गेनिज्म ऑफ विच किंगडम have ability to make their own food by using the energy of sunlight। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है डियर व्यूअर्स, वो यहाँ पर करेक्ट एग्जाम्पल वो है किंगडम प्लांटी। इसके अलावा जो किंगडम प्रोटिस्टा है इनमें कुछ ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन किंगडम प्लांटी में सब की सब क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी। And next, dear viewer, the flowering plants whose seed have dash cotyledons are called monocots। मोनो का मतलब ही है वन, तो हम कहेंगे कि वन कॉटलीडन, जिनके अंदर एक कॉटलीडन होता है वो फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं मोनोकॉट्स। नेक्स्ट है डियर व्यूअर, विच ऑफ द फॉलोइंग और द एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स, व्हीट राइस शुगर केन बम्बू मेज ऑल ऑफ दिस। मैंने पहले बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लावर्स ऑफ मोनोकॉट्स हैव डैश फ्लोरल पार्ट्स, कितने होते हैं ऑलरेडी ऊपर मैंने बताया है। जो फ्लोरल पार्ट्स है ये देखिए, पेटल्स के जो ये वाले जो पार्ट्स है फ्लोरल पार्ट्स मोनोकॉट में होते हैं थ्री, या मल्टीपल ऑफ थ्री या थ्री होते हैं। नेक्स्ट डियर व्यूअर, एमसीक्यूज नंबर 5, मोनोकॉट प्लांट्स कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम डाइकॉट ड्यू टू। ये एमसीक्यूज है डियर व्यूअर की जो मोनोकॉट प्लांट्स है हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं डाइकॉट से, किस बेस पर, ड्यू टू। ऑप्शन देखते हैं, डीप रूट्स इन द सॉइल, ग्रोथ इन द डेजर्ट ओनली, हार्ड एंड वुडी स्टेम। ऑप्शन डी हमारे पास है नंबर ऑफ कॉटलीडन्स। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, नंबर ऑफ कॉटलीडन्स के बेस पर हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो मोनोकॉट्स है इनकी सीड के अंदर होते हैं वन कॉटलीडन, और जो डाइकॉट है इसके अंदर होते हैं टू कॉटलीडन्स। नेक्स्ट डियर व्यूअर, एमसीक्यूज नंबर 6, डैश इज नॉट अ मोनोकॉट, कौन सा मोनोकॉट नहीं है, मेज राइस बार्ले पी। तो डियर व्यूअर पी नहीं है, मैंने ऊपर बताया है पी क्या है, डाइकॉट है। इसको हम स्किप करते हैं, ये जो एमसीक्यूज है इस तरह एमसीक्यूज नहीं आते। नेक्स्ट डियर व्यूअर, एमसीक्यूज नंबर 9, आइडेंटिफाई रिप्टाइल अमंग द फॉलोइंग। रिप्टाइल्स कौन से, हैज़ हेयर ऑन द बॉडी, ये तो मैमल्स है, हैज़ हॉट रफ स्किन, ये रिप्टाइल है, फीड बेबी ऑन हर मिल्क, ये मैमल है, गिव्स बर्थ टू बेबीज, ये भी मैमल है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है डियर व्यूअर्स वो हमारे पास है, जो रिप्टाइल्स है इनका जो स्किन होता है वो स्किली होता है, थिक होता है और ड्राई होता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। स्नेक इज डैश एंड डैश। डियर व्यूअर्स, जो स्नेक है
ये हमारे पास वर्टिब्रेट है और रिप्टाइल है। पहली बात तो ये है, स्नेक हमारे पास है रिप्टाइल, तो यहाँ पर एम्फीबियन का जो ऑप्शन है वो गलत है। रिप्टाइल ये भी है, रिप्टाइल ये भी है, लेकिन यहाँ पर लिखा है इनवर्टिब्रेट्स, यहाँ पर लिखा है वर्टिब्रेट्स। तो डियर व्यूअर्स, स्किन हमारे पास क्या है, वर्टिब्रेट्स है। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है डियर व्यूअर, लेजर्ड बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। जो लेजर है डियर व्यूअर्स, हमारे पास क्या है, रिप्टाइल्स है। रिप्टाइल्स हमारे पास क्रीपिंग एनिमल्स होते हैं और उनका जो स्किन है वो थिक होता है, हार्ड होता है, ताकि उसकी बॉडी की हिफाजत हो सके फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, रिप्रोडक्शन जो है इस रिप्टाइल्स में होते हैं थ्रू एग्स। तो इसके अलावा और भी जो एग्जांपल है रिप्टाइल्स में वो है क्रोकोडाइल, स्नेक, जो टर्टॉइज है ये भी रिप्टाइल्स में आते हैं। नेक्स्ट डियर व्यूअर, MCQs नंबर 12, an organism which lays eggs and has rough and dry skin is called a reptile। अभी मैंने बताया ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अंडे देते हैं और उनका जो स्किन है वो ड्राई होता है और रफ होता है, उनके ऊपर स्केल होते हैं, उसे कहते हैं रिप्टाइल। ये तस्वीर दी गई है बिलोंग टू रिप्टाइल। क्रोकोडाइल जो है डियर व्यूअर्स, ये भी आते हैं रिप्टाइल्स में, क्योंकि जो रिप्टाइल्स है ये हमारे पास क्रीपिंग एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट डियर व्यूअर, रनिंग बर्ड्स लॉस द एबिलिटी ऑफ फ्लाई ड्यू टू देयर लाइफ स्टाइल। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन है वो मैच नहीं करते। नेक्स्ट है, डैश इज द एग्जाम्पल ऑफ बर्ड्स विच कैन नॉट फ्लाई। ऑस्ट्रिच, पेंगुइन, पैरोट, बोथ ए एंड बी। यहाँ पर बोथ ए एंड बी करेक्ट रहेगा, क्योंकि जो शतरमुर्ग है और जो पेंगुइन है ये दोनों के दोनों रनिंग बर्ड्स है, ये उड़ नहीं सकते। नेक्स्ट डियर व्यूअर्स, MCQs नंबर 16, द पार्क ऑफ डैश इज कॉल्ड एवियरी। तो डियर व्यूअर्स, बर्ड्स के पार्क को कहते हैं एवियरी। डियर व्यूअर्स, इस्लामाबाद में सबसे लार्जेस्ट बर्ड पार्क है, चिड़िया खाना है। डियर व्यूअर्स, इसमें तकरीबन 280 टाइप्स के बर्ड्स है। कितने हैं? 280 टाइप्स के बर्ड है। और ये जो पार्क है डियर व्यूअर्स, इस्लामाबाद में है, एट लेक व्यू पार्क एडजेसेंट टू द रावल लेक। और ये लार्जेस्ट बर्ड पार्क है पाकिस्तान का, ये भी आप लोग जहन में याद रखें। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो किताब में लिखे हैं। लार्जेस्ट बर्ड जो है वो है हमारे पास ईगल। इसके अलावा जो सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड है वो हमारे पास है ह्यूमिंग बर्ड, ये भी आप लोग याद कर ले। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ ईगल जो है लार्जेस्ट बर्ड है, और जो हमिंग बर्ड है, हमिंग बर्ड ये स्मॉलेस्ट बर्ड है। ये भी MCQs आ सकते हैं कि वो कौन सा बर्ड है जो स्नो, बर्फ पर रहना पसंद करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, वो हमारे पास है पेंगुइन, पेंगुइन। और जो हमारे पास है वुड पीकर्स लिव इन द होल्स दैट दे मेक इन द ट्री ट्रंक्स। तो ये कुछ पॉइंट्स है, आप लोग याद कर ले। नेक्स्ट है डियर व्यूअर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी एनिमल्स गिव मिल्क। तो मिल्क कौन देते हैं? मैमल्स। ऑप्शन सी, हम भी मैमल्स है। MCQs नंबर 18, डॉल्फिन इज अ मैमल। जो डॉल्फिन है डियर व्यूअर्स, हमारे पास क्या है? मैमल्स है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट डियर व्यूअर, MCQs नंबर 19, प्रेजेंस ऑफ अ ट्रू वर्टेब्रल कॉलम एंड हेयरी स्किन और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। मैमल्स जो है डियर व्यूअर्स, इसमें बैकबोन भी होता है, इसके अलावा इसकी स्किन पर होते हैं हेयर्स। डियर व्यूअर्स, लास्ट MCQs है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो इन्वर्टिब्रेट्स है उनको डिस्कस करेंगे। डैश इज़ अ यूनिक मैमल दैट कैन फ्लाई इन द एयर। वो हमारे पास है बैट, चमगादड़, एक ऐसा मैमल है जो हवा में उड़ सकता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। डियर व्यूअर्स, एनिमल्स को हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया है, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स। ये जितने भी MCQs थे ये थे वर्टिब्रेट्स। डियर व्यूअर्स, वर्टिब्रेट्स हमारे पास कौन कौन से हैं? वर्टिब्रेट्स हमारे पास डियर व्यूअर्स, एक फिश है, एक एम्फीबियन है,
एक हमारे पास रिप्टाइल्स है, एक बर्ड्स है, और जो आखिरी है हमारे पास मैमल्स है। ये सब के सब क्या है, वर्टिब्रेट्स है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इन वर्टिब्रेट्स की जो एमसीक्यूज़ है वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।